था वो स्थगित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समावेशी, सर्वजन हिताय वाला ग्रीन बजट है, जबकि विपक्ष ने इस बजट को जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य का बजट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करता है और सरकार के संकल्प पत्रों के वादे को पूरा करने वाला है। सीएम ने कहा कि पिछले बजट की 96% घोषणाओं को जमीन अलॉटमेंट का काम सरकार ने पूरा किया है। ये पहली बार हुआ है जब बजट घोषणाओं को इतनी जल्दी क्रियान्वित हुई है। सीएम ने कहा ये समावेशी, सर्वजन हिताय वाला ग्रीन बजट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख रूप से मानते हैं कि 4 ये जातियां ऐसी हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। आज हमने हमारा जो बजट समावेशी, विकास आधारित, सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। वहीं बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे और बजट की घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सीएम ने कहा कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा भर्ती की जाएगी। जो जिले बनाए गए हैं उनके आधारभूत ढांचे के लिए बजट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा राइजिंग राजस्थान MOU को धरातल पर उतारा जाएगा और हर महीने 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान की समीक्षा की जाएगी। सीएम बजट को लेकर सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट की कमियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है। पिछली बार जो 10 संकल्प थे उनका जिक्र इस बजट में कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी इन लोगों ने जो अनुमान लगाया था कि 2,65,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होगी, वो इनको प्राप्ति नहीं हुई और 2,62,618 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये अपने जो राजस्व इनको आना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और भारत सरकार की तरफ से पैसा ज़्यादा दिया गया, उसके बावजूद जो इनका अनुमान था उसमें ये फेल साबित हुए हैं। पिछली बार शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया था। पहले 2 लाख रोजगार देने की बात हुई थी। इस बार के बजट में उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। बजट में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार के दूसरे बजट से जनता को बड़ी उम्मीद थी कि बजट में महंगाई कम करने का कोई विजन मिलेगा, लेकिन बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। ये नई बोतल से पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उससे इतर एक भी बात नहीं है। शब्दों का हेरा फेरी, मैंने वहां भी सदन में भी कहा था कि ये नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दीगर एक भी बात नहीं है। DPR बनाने का खेल खेला जाएगा। PPP मोड पे जो लोगों के गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया गया है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसको PPP मोड पे दिया जाएगा। हमेशा किसी भी बजट में ऐसा नहीं रहा, कोई भी सरकार रही हो, मिसिंग लिंक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। एक तरह सरकार के मुखिया बजट को प्रदेश के विकास का विजन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस बजट को जनता से गुमराह करने वाला बजट बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।